हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं, बस स्लोली लाइफ ट्रैक पे आ रही है, सेटल डाउन हो रहे हैं। थोड़ी बहुत कुकिंग तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन मैं आज फुल फ्लेजेड मील बनाने वाली हूँ पहली बार नए घर में। सब्जियाँ वगैरह मेरे पास कुछ ज़्यादा थी नहीं। हम लोग वहाँ से जब शिफ्ट हुए थे ना, तो जो कुछ भी फ्रिज में था और जो कुछ भी पैंट्री में था, पैंट्री तो खैर मेरी है, उसमें तो काफ़ी सामान है, बट फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह नहीं थी। थोड़ी बहुत भिंडी पड़ी थी, कुछ एक टमाटर पड़े थे, तो मैं बस उसी सब से आज का जो हमारा डिनर का थाली है वो बनाने वाली हूँ। मैंने सोचा था कि मैं भिंडी बच्चों के टिफ़िन में बनाने वाली हूँ, लेकिन मुझे ना टाइम ही नहीं लगा, तो उस दिन स्किप हुआ। उसके बाद तो फिर फुर्सत ही नहीं मिली। 2-3 दिन तो बिल्कुल कुकिंग हुई ही नहीं है, तो एकदम फ्रेश वाली जैसी नहीं लग रही थी ये भिंडी। कुछ एक पीसेस उतने फ्रेश, मतलब ऐसे मुसे मुसे हो जाते हैं ना, ख़राब जैसे। लाई में एकदम फ्रेश थी ये, बट थोड़ी से दिन पुरानी हो गई थी, तो मैंने सोचा इसको लंबा लंबा काट के बना लेती हूँ। लंबे लंबे काटने से ना बिल्कुल अच्छी तरह अंदर भिंडी के क्या हाल है वो दिख जाता है। और मैं जब काम करते करते बहुत थक जाती हूँ ना, तो मेरा दिल आता है कि मुझे इस सबसे ब्रेक चाहिए। कब छुट्टी आएगी, कब वीकेंड आएगा, कब हम कहीं जाएंगे, कि मुझे थोड़े दिन कुकिंग ना करनी पड़े। पर जब मुझे थोड़े दिन कुकिंग नहीं करनी पड़ती है, तो फिर मुझे अपनी किचन याद आने लगती है। हम लोग है ना अपना एक रूटीन जैसा बना लेते हैं, खाने पीने की हैबिट्स का भी और काम करने का भी। अगर वो सब नहीं मिले ना, तो थोड़े दिन में ही बॉडी बोलने लगती है कि मज़ा नहीं आ रहा, काम पे वापस लगो। और मैं बनाने लगी हूँ दाल। सिंपल सी दाल बनाऊँगी, मसूर की दाल। ये मेरी फैमिली की दी मोस्ट फेवरेट दाल है, और रोटी के साथ भी, चावल के साथ भी, मील में भी, थाली में भी ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। दाल मैंने सोक करने रख दिया था, और ये मैं अभी चढ़ा रही हूँ कुक होने के लिए। और मैं अभी जब मसाले डाल रही हूँ ना, तो मैं देख रही हूँ कि मेरा ये मसाला दानी जो है बिल्कुल अच्छी कंडीशन में नहीं है। मसाले जो है स्पिल हो गए थे। स्पिल भी नहीं बोलूँगी मैं, मसाला दानी हिलती है तो कैसे यहाँ से वहाँ मसाले एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, वैसा हो गया था। वो भैया लोगों ने इसको बिल्कुल भी ध्यान से नहीं रखा था। तो मुझे है ना ऐसे नज़ारे से थोड़ा सा कष्ट होता है। ऐसा फैला फैला कुछ हो ना, तो मेरा काम करने में मन नहीं लगता, बार बार दिमाग वहीं जाता है। तो आई थॉट पहले मैं इसको ठीक कर लेती हूँ, बाकी कुकिंग मैं बाद में करूँगी। तो मेरे पास दूसरी मसालादानी हमेशा ही साफ़ और धुली हुई रखी रहती है। तो जब कभी भी मुझे मसालादानी चेंज करनी रहती है ना, तो खाली सिर्फ मसाले ही यहाँ से वहाँ इंटरचेंज करने होते हैं। मसालादानी तो हमेशा वॉश्ड रहती है। मैं एक बार इसको वाइप कर रही हूँ,
और इसके बाद मैं जो एग्जिस्टिंग मसालादानी है इसमें से ट्रांसफ़र कर दूँगी यहाँ पे मसाले। ऑल्सो जो आप गैस स्टोव के ऊपर मसालादानी देख रहे हो ना, ये कॉपर वाली, इसके बारे में मुझे बहुत सारे दोस्त लिंक के लिए पूछते हैं। ये बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया मसालादानी है और शायद गरुड़ ब्रांड की है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये मैंने है ना लोकल मार्केट से ली थी। मेरे घर से थोड़ी ही दूर एक बर्तन की दुकान है, काफ़ी अच्छी सी उनके पास कलेक्शन है, तो वो भैया के पास से मैंने ली थी। उन्होंने मुझे ये अप सेल करने की कोशिश की थी बट मुझे पसंद आ गई थी तो मैं ले आई थी। और मैं पहली बार इस घर में पूरी थाली बना रही थी ना, तो मेरा दिल था कि मीठे से शुरुआत करूं। तो मैं है ना शीरा बना रही हूँ। सूजी का शीरा और हलवा बनते सेम ही इंग्रेडिएंट से हैं बट उनके थोड़ा टेस्ट में भी, थोड़े लुक में भी ना थोड़ा सा फ़र्क रहता है। शीरा हम जिसे बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा लूज़ रहता है और वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हम लोग नहीं बनाते और बहुत ज़्यादा उसमें घी का सौंधापन आता है, बहुत बढ़िया घी का टेस्ट आता है। तो मैं आज वो शीरा ही बनाने लगी हूँ। और मेरे जो आप कुकवेयर देख रहे हो, ये चमचमाते खूबसूरत से कुकवेयर, ये सभी ज़्यादातर हैं फ्रॉम द ब्रांड इंडस वैली। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देती हूँ। मेरा एक डिस्काउंट कोड भी है जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप चेक कर सकते हो लिंक। मुझे पर्सनली सूजी का हलवा क्या, हर तरह के हलवे बहुत अच्छे लगते हैं। गाजर का, सूजी, बेसन का, मूंग की दाल का, कोई भी हलवा मुझे लगता है मेरे पूरे फैमिली में सबको, मतलब मम्मी पापा के घर से लेकर मुंबई तक सबको हलवे बहुत अच्छे लगते हैं। और यूँ तो यूजुअली डेली में मैं हलवा वगैरह नहीं बनाती बट कोई ना कोई व्रत, त्यौहार, ओकेजन ऐसा आ ही जाता है कि मुझे मौका मिल जाता है हलवा बनाने का। और शीरा जब सानवी खुशी छोटे थे ना तब मैं ज़्यादा बनाती थी, क्योंकि बच्चे लोग को दिया जा सकता है। अगर आप घी की जो क्वांटिटी है ना थोड़ा रेगुलेट करें तो छोटे बच्चों को सूजी का खीर, सूजी का शीरा दिया जा सकता है, बच्चे पसंद भी करते हैं। तो मैं तब थोड़ा लाइट सूजी का खीर, शीरा वगैरह ज़्यादा बनाती थी। पर जैसे जैसे ये बड़े हो गए हैं इनका टेस्ट भी बदल गया है। अब ये सूजी का खीर उतना नहीं पसंद करते जितना हलवा पसंद करते हैं। वैसे तो हलवा भी उतना नहीं पसंद करते हैं। इनकी तो चॉइसेस हर 6 महीने के हिसाब से बदल रही है, आई टेल यू। तो शीरा मैं अब थोड़ा सा कम बनाती हूँ क्योंकि हलवा ही बन जाता है ज़्यादातर पूजा पाठ के दिन। कोई व्रत त्यौहार है, कोई खास पूजा है तभी हलवा बनता है आजकल तो उसमें हलवा ही लगता है तो हलवा ही मैं बना देती हूँ। बट कभी कभी दिल आता है तो शीरा बना लेती हूँ और शीरा मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, सब कुछ कर दिया। हाँ हाँ हाँ, तुम थकी नहीं? थक गई। तो थक गई। थक गई ना? शोर आ रहा होगा चिमनी का। चाय बनाओ। प्लीज, विल हैव टी।
बिल्कुल सिंपल सी मसाला भिंडी बनाई है मैंने, सिंपल सी ही दाल बनाई है और सिंपल से ही ज़ीरा राइस बनाए हैं, इसलिए रेसिपीज़ नहीं शेयर करी। एकदम आसान सी ये रेसिपीज़ हैं जो आप मुझे शायद कई बार देख चुके हैं बनाते हुए। फटाफट से सारी चीज़ें मैंने बना ली हैं और सैलेड वैलेड मेरे पास कुछ भी नहीं था, फ्रिज में सिर्फ भिंडियाँ पड़ी हुई थी, कुछ एक टमाटर थे वो भी आज लग गए, तो सब्ज़ियाँ मुझे अर्जेंटली अभी लानी होंगी। फटाफट से मैंने राइस उधर चढ़ा दिए हैं, जब तक मैं रोटी करूँगी राइस मेरे डन हो जाएंगे, उसका रेस्टिंग टाइम भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं रोटी इकट्ठे ही बना रही हूँ, तो गर्मा गर्म सब कुछ ही रहेगा जब तक मैं रोटी बनाकर डन होंगी। बहुत सारे दोस्तों को रोटी की क्लिप अच्छी लगती हैं, इसलिए आपके लिए मैंने रोटी का ये क्लिप जो है इंक्लूड कर दिया है। और मैं बना रही हूँ मसाला छाछ भी। यह है छाछ का मसाला जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, आप ब्लॉग्स रेगुलरली देखते होंगे, तो ये रेसिपी आपके पास होगी और ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर और मिला देंगे तो सेम मसाला ही आपका रायता मसाला बनकर तैयार हो जाएगा और इससे आपका बटर मिल्क रायता का टेस्ट इतना एलिवेट हो जाता है, इतना टेस्टी लगता है। ऑल्सो इसमें जो मसालों का कॉम्बिनेशन है वो गर्मियों के हिसाब से आपके पेट के लिए भी अच्छा है। आपने नहीं चेक किया है तो प्लीज़ चेक कीजिएगा, रेसिपी काम की है। और ये सोसाइटी को बनने में बहुत वक्त लग गया। हमको जो डेट प्रॉमिस की थी उससे भी हम लोग बहुत बहुत आगे आ चुके हैं, कई महीनों आगे आ चुके हैं, बट स्टिल अभी भी जो सोसाइटी है अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। हम लोग रात में निकले थे थोड़े से वॉक के लिए और ये है नेक्स्ट डे। आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो डोर बेल है ना उसकी बड़ी ज़ोर से नीड लग रही थी, हर कोई दरवाजे पे ऐसे धाम धाम बैंग बैंग करता था ना, वो आवाज़ नहीं अच्छी लगती है मुझे बिल्कुल भी, शर्मा जी को भी नहीं पसंद है। तो इलेक्ट्रिशियन भैया का अपॉइंटमेंट हमें 3 दिन बाद का मिला था, तो आज वो फाइनली आ गए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने भैया को बोला कि आप मेरा जो ये बेल है ये टांग दो। कनेक्शन सारे शर्मा जी ने बिठा रखे थे, तो सिर्फ उनको यहाँ पर ये बेल टांगना था और MCB का जो ये मेन यूनिट है ना यहाँ से चेक करना था, यहाँ से कनेक्शन बिठाना था। पापा भी आ गए थे, इलेक्ट्रिशियन का काम हो रहा था, 2-3 और काम भी थे, तो वो शर्मा जी को हेल्प करने के लिए आ गए थे। बेल लगा दिया भैया ने और मैंने आपको दिखाया था कि घर के डेकोर के लिए मैं शॉपिंग कर रही हूँ, तो मैं लेकर आई थी ये लाइटें। एक्चुअली लेकर नहीं आई थी, मैंने ऑर्डर प्लेस किया था और भैया डिलीवरी कर गए थे लाइट वाले। कुछ 2 हफ्ते जैसे लगे थे, मतलब हम लोगों ने ही बोला था कि इतना हमको टाइम लगेगा वहाँ शिफ्ट होने में, तब आप ये दे जाना। तो लाइट रखे हुए भी 1.5-2 हफ्ता हो चुका है, तो आज आई थॉट कि इसको करवा लेते हैं। इलेक्ट्रिशियन भैया को यही सब सोच के हम लोगों ने बुलाया था कि इतने काम हैं, इनको भी लगभग पूरा दिन लग जाएगा, 4-1 घंटे लग जाएंगे, तो उस हिसाब से फिर सारे काम हम लोग करवा लेंगे। तो ये एक लाइट जो है ये इस पैसेज के लिए है, एक और लाइट है जो डाइनिंग एरिया है ना टेबल, उसके ऊपर लगेगी। आप लाइट देखिएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी। हम लोग है ना ये लाइट हाउस गए थे और यहाँ से मैंने बेसिकली 3 लाइट्स लिए थे। ये जो आप ये फैंसी देख रहे हो लाइट यहाँ पैसेज वाली, एक ये डाइनिंग टेबल के ऊपर जो लगने वाली है वो, और अगर आपने मेरे किचन के लाइट देखे होंगे पिछले व्लॉग्स में मैंने दिखाया था तो वो भी। उसके बाद भी एक लाइट बाकी रहता था जो मुझे मेरे फॉयर में लगाना था। वहाँ मैंने एक छोटा सा एंट्रेंस फॉयर मंदिर एरिया टाइप्स बना रखा है, तो वहाँ के लिए भी एक लाइट चाहिए था जो कि मुझे उतना अच्छा यहाँ से नहीं मिला था। तो फिर हम एक दूसरे इलेक्ट्रिसिटी हाउस गए
गए थे जहाँ से हम लोगों ने घर के जो रेगुलर ट्यूब लाइट्स CFLs वगैरह हैं वो लिए थे। तो उनके पास बड़े अच्छे कलेक्शन थे छोटे छोटे सिंपल लाइट का, तो फिर मैंने वहाँ से वो एक लाइट लिया था। लंच का टाइम हो गया है, ज़्यादातर ये जो खाना है ये लेफ़्ट ओवर खाना है, क्योंकि खाना बनाने का टाइम नहीं मिला मुझे, कुछ था भी नहीं मेरे पास एज सच। और हम लोग लेफ़्ट ओवर खाने में उतना माइंड नहीं करते। रात का दोपहर में खाया जा सकता है और दोपहर का रात में खाया जा सकता है। मैंने फूड रीहीट कर लिया था, चपाती कर ली थी और बस वही हम लोग अभी खा रहे हैं। एक लाइट लग चुकी है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में उसका फुल लुक दिखाऊंगी। भैया यहाँ पे दूसरी लाइट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। शर्मा जी पूरी तरह से इंस्ट्रक्ट एंड सुपरवाइज़ कर रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो। यह है मेरे पैर की हालत। इतने दिन काम करके मेरे पैर में छाला बन गया जो फट गया और इसमें ये ब्लीड हो रहा था। एंड मेरे बच्चे देखकर बहुत ज़्यादा मचल जाते हैं कि मम्मा आपको दर्द हो रहा होगा, आप बैठो। शानू यहाँ मेरी ड्रेसिंग कर रही है। वो स्कूल के हिसाब से है ना, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। दे लर्न फर्स्ट एड इन स्कूल, तो बस वो उसी हिसाब से मेरे को ड्रेसिंग करके दे रही है, मेरा वुंड क्लीन करके। वो आप छत में वो प्लेट जैसा देख रहे हो ना, एक्चुअली ये लाइट उसके ऊपर लगना चाहिए, बट इलेक्ट्रिशियन भैया ने बोला कि ये काफ़ी हैवी है सर, यहाँ मत लगवाइए, इसको स्टर्डी सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने साइड में ड्रिल करवा के लगवा लिया इसको। और मैं अभी आपको कंप्लीट लुक दिखाऊंगी। ये शर्मा जी और मेरा दोनों को ही चॉइस का था लाइट। मैं जानना चाहूँगी आपको भी कैसा लगा। मेरे को पर्सनली ये था कि वो जो छोटे छोटे क्रिस्टल बिल्कुल बारीक बारीक काम वाले लाइट होते हैं ना, वो मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज़ वन वो थोड़ा सा आउटडेटेड है, टू उसको क्लीन करने में कितने घंटे लगेंगे, मैं तो वो सोच कर ही घबरा जाती हूँ। इसलिए मैंने कॉन्टेम्प्रेरी स्लीक एंड स्मार्ट थोड़े से मॉडर्न टाइप के लाइट्स लिए हैं। यहाँ पे आपको एक बल्ब है ना येलो दिख रहा होगा। बेसिकली ये लाइट है ना 3 टाइप्स में आती हैं, मतलब एक नेचुरल डे लाइट, एक वाइट और एक येलो। तो हम लोग डे लाइट वाली लाइट्स लेकर आए थे, बट उसमें एक बल्ब जो है गलती से येलो वाला आ गया, इसलिए वो येलो दिख रहा है। कभी उधर का चक्कर लगाएंगे तो मैं ये रिप्लेस कर लाऊंगी। ये मेरी अभी टू डू लिस्ट में है, बट अभी कहीं जाना नहीं है उस एरिया में, इसलिए अभी तो ये लगा हुआ है। अजीब सा लग रहा है, एक लाइट अलग ही पीली पीली सी लग रही है, पर इट्स ओके, जब भी टाइम लगेगा ये चेंज हो जाएगी। और ये है वो लाइट जो मैंने फॉयर एरिया के लिए लिया था। मुझे ऐसा सिंपल एक बल्ब वाला सिंपल सा ही चाहिए था। तो ये मुझे इलेक्ट्रिसिटी हाउस जो होता है, जो लाइट हाउस होता है बेसिकली, वहाँ पे नहीं मिला था, तो इलेक्ट्रिसिटी हाउस में मिला। और ये ना ल्यूकर करके एक ब्रांड है, मैंने नया ही देखा, उन लोगों के पास बहुत कलेक्शन था, लगभग हर चीज़ें थी उस ब्रांड में। तो जो मेरे बाथरूम के जो एग्जॉस्ट फ़ैन है ना, वो भी मैं सेम ब्रांड के ही लाई हूँ। अच्छा है ये, इसके डिज़ाइन भी ठीक हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़ाइनर तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ओके से डिज़ाइन है, एंड उतना कोई बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। तो ये लाइट भी मुझे अच्छा लगा था। मैं वाइट ही चाहती थी क्योंकि सीलिंग वगैरह वाइट है, एंड लाइट जो एमिट हो वो आई वांटेड येलो। अभी थोड़ी देर में ये लाइट लगने वाला है ना, बल्ब लग जाएगा तो आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा। फायर एरिया में एक वॉल इंटेंशनली मैंने येलो कराया है, तो उस हिसाब से ये जो लाइट एमिट हो रही है और ये जो लुक आ रहा है ना, मुझे लग रहा है कि ये जच रहा है।
ये हैं वो सभी लाइटें जो मैंने इस घर के लिए लिया है। ये हमने ये वाला जो लाइट है ये लगाया हुआ है पैसेज एरिया में, दैट ओपन्स टू द बेडरूम्स। एंड देन ये है डाइनिंग टेबल के ऊपर का लाइट, पीले वाले बल्ब की कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये है फॉयर एरिया का लाइट। बाकी हॉल में भी कुछ एक लाइट्स लगाने का शर्मा जी बोल रहे थे, बट वन अभी विजिबिलिटी नहीं है मुझे कि क्या कैसा उसको सजाना है। अभी तो सिर्फ वो रखा हुआ है। मुझे थोड़ा सा डेकोर भी ख़रीदना है हॉल के लिए, लिविंग रूम के लिए। जब वो सारी चीज़ें एक बार सेटल हो जाएंगी तब उसके हिसाब से अगर मुझे लाइट लेना होगा तो वो मैं बाद में देखूँगी। मैं है ना इस बार बहुत केयरफुली चल रही हूँ। मुझे एकदम से ऐसे भर के घर में चीज़ें नहीं रख देनी है, फिर बाद में वो सब अटपटा सा लगे। लास्ट घर में जब मैंने फर्नीचर करवाया था ना, तो उस वक्त मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्साइटमेंट में खरीद ली थी। फिर मुझे आप लोगों ने भी बताया, मम्मी पापा ने भी बताया और दूसरे फ्रेंड्स ने भी बताया कि इस वॉल पे ये नहीं लगाते वास्तु के हिसाब से, और उस कॉर्नर में वो नहीं होना चाहिए। तो मुझे फिर बहुत सारी चीज़ें घर से निकालनी पड़ी और फिर दुख होता है, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, पैसा लगता है और सबसे ज़्यादा तो इमोशन लगे होते हैं। फिर वो चीज़ें हटानी पड़े तो अच्छा नहीं लगता। तो दिस टाइम आई एम गोइंग स्लो। अभी जैसा फील आएगा कि क्या यहाँ पर लगा सकते हैं या ज़रूरत है भी कि नहीं, मैं उसी हिसाब से चीज़ें खरीदूँगी। लेटली बहुत सारे मैंगोज़ मैंने मंगाए थे, तो मेरा दिल आ रहा था कि मैं शर्मा जी से पूछ रही थी कि मैंगो खाओगे क्या। ही सेड कि अगर दूध है तो मैंगो शेक बना दो। मैंने कहा हाँ दूध है, मैं मैंगो शेक बना देती हूँ। तो मैं बनाने लगी हूँ मैंगो शेक। और भाई मैंगो शेक, मैंगो लस्सी, मैंगो ऐसे ही, मैंगो वैसे ही, हर तरह से मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आपने कभी आमरस विद पूरी ट्राई किया है? नहीं ट्राई किया तो मेरे कहने से एक बार है ना किसी लंच के टाइम में, मतलब ज़्यादातर तो छुट्टी के दिन बनाती हूँ मैं भी, पर लंच में ना कोई सूखी सब्ज़ी बना लें, वैसे तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, बट आम रस के साथ गर्मा गर्म पूरियाँ खाइएगा। इतना मज़ेदार, सिंपल होने के बावजूद इतना होलसम लंच लगता है। और ये है वो ग्लास जो मैं लेटली होम सेंटर से लाई थी। मैं बोल रही थी आपको दिखाऊंगी, बट मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा। आज जब मैंने ये खोले हैं तो मुझे याद आया कि मैं आपको बता दूँ। बताना कैसे लगे हैं। ये संजीव कपूर कलेक्शन के थे। थोड़े टॉल टाइप के मुझे ग्लास चाहिए थे जो सिलेंडर होते हैं। मेरे पास सब थोड़े छोटे और मोटे वाले हैं, तो इस तरह के ये पहले ही ग्लास रखे हुए मेरे पास। मुझे देखने में अच्छे लग रहे थे इसलिए मैं लेकर आई थी। और मैंगो शेक एंजॉय करने के बाद मुझे अभी डिश वॉशर लगाना बाकी रहता है। थोड़े बहुत और भी काम बाकी रहते हैं, बट ऑलमोस्ट दिन का सारा काम हो चुका है। थोड़ा बैठकर बातें करेंगे, रिलैक्स होंगे हम लोग, और बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। और हाँ, चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इट मोटिवेट्स मी एंड इट हेल्प्स मी ग्रो। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।